नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि अगले साल 2025 में जनवरी की 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। और ये महाकुंभ इतना ज़्यादा खास है कि इसकी सारी तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कई सारी नई चीज़ें आपको इस बार के कुंभ में देखने को मिलेंगी, जो इस बार के पहले कभी किसी कुंभ में नहीं देखी गई। ये कुंभ पूरी तरह से डिजिटल कुंभ है, जिसमें हर तरह की जानकारी आपको ऑनलाइन मिल सकेगी। दिव्य और भव्य कुंभ के साथ ही इस बार डिजिटल कुंभ की परिकल्पना भी साकार होगी। महाकुंभ की हर गतिविधि को लोग डिजिटल माध्यम से देख पाएंगे। कुंभ का टूरिस्ट मैप, प्रयागराज सिटी का मैप, डिजिटल स्वच्छता, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल स्नान, ये सभी कार्यक्रम यहाँ आने वाला व्यक्ति अपने स्मार्टफोन पर देख सके, इसके लिए ही डिजिटल कुंभ की परिकल्पना की गई है। इसके लिए काम किया जा रहा है। कहा गया कि ये हमारा सौभाग्य है कि प्रयागराज के दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 6 प्रमुख स्नान होंगे, उनमें 3 शाही स्नान पड़ेंगे। इसकी तैयारियों में सभी जुटे हुए हैं। पौष पूर्णिमा का स्नान 13 जनवरी को, मकर संक्रांति का शाही स्नान 14 जनवरी को और मौनी अमावस्या का शाही स्नान 29 जनवरी को, बसंत पंचमी का शाही स्नान 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा का स्नान 12 फरवरी और महाशिवरात्रि का स्नान, जो कि महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान होगा, वो 26 फरवरी को संपन्न हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से ये ऐलान किया कि वो महाशिवरात्रि के स्नान के बाद एक बार फिर आएंगे। सीएम ने कहा कि जब भव्य और दिव्य परिकल्पना को साकार कर लिया जाएगा तो आप सबका अभिनंदन करने वो दोबारा आएंगे। इसका कार्यक्रम अलग से घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं में की गई बढ़ोतरी के बारे में भी जानकारी दी और ये बताया कि वर्ष 2019 में 3200 हेक्टेयर में आयोजन हुआ था, जो कि इस बार 4000 हेक्टेयर के विस्तृत भाग में चला गया है। 25 सेक्टर बनाए गए हैं। 1850 हेक्टेयर की पार्किंग भी संगम तट से एक निश्चित स्थान पर दी जा रही है। 14 फ्लाईओवर और अंडरपास नए बनाए जा रहे हैं। 9 पक्के घाट, 7 रिवर फ्रंट रोड, 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट, 550 शटल बसेस, 7000 रोडवेज बसेस और इसके अलावा भी कई ऐसी नई चीजें शुरू की गई हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। प्रयागराज में अगले वर्ष जनवरी से आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार महाकुंभ में कई नई पहलें शुरू की जा रही हैं, जो इससे पहले से अधिक आधुनिक, स्वच्छ और प्रौद्योगिकी समृद्ध बनाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इन तैयारियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये महाकुंभ न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपरा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि डिजिटल कुंभ के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। 2025 का महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की आधुनिक सोच और प्राचीन परंपराओं का मिलन होगा। ये आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए, बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अनूठा अनुभव साबित होने वाला है। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में जमीन से 18 फीट ऊपर टेंट सिटी निर्मित की जाएगी, जहां से महाकुंभ का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। ये पहल महाकुंभ को अधिक भव्य और आधुनिक बनाने के साथ साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करेगी। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार पहली बार मेला क्षेत्र में ऑल टेरेन व्हीकल तैनात करेगी। तत्काल आग पर काबू पाने में सक्षम ये वाहन रेत, दलदल और कम पानी में भी चल सकेंगे। इसको चलाने के लिए विभाग से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। महाकुंभ को विश्वव्यापी आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए विश्व भर में अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस समेत विभिन्न देशों में रोड शो के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा महाकुंभ का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इससे दुनिया भर में भारत की संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का प्रचार प्रसार होगा। 2025 का महाकुंभ डिजिटल कुंभ के रूप में जाना जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का यानी टेक्निक्स का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। इसके तहत वर्चुअल गाइडेंस, डिजिटल मैप्स और मोबाइल ऐप के जरिए आयोजन स्थल की जानकारी दी जाएगी। सरकार की योजना है कि श्रद्धालु महाकुंभ की पवित्रता और प्राचीनता का अनुभव करते हुए आधुनिक तकनीक का भी लाभ उठा सकें। इस बार महाकुंभ का क्षेत्रफल भी पहले से बढ़ाया गया है, जो कि पहले 3200 हेक्टेयर था, अब ये 4000 हेक्टेयर तक हो गया है।
इस विशाल क्षेत्र को 25 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिससे व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। श्रद्धालुओं को संगम तट तक आसानी से पहुंचने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि 1.5 से 2 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा किसी को भी ना करनी पड़े। श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए संगम तट के पास 1850 हेक्टेयर से अधिक में पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। ये पार्किंग स्थल संगम से 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में होंगे, जिससे यातायात प्रबंधन सुगम हो सके। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में श्रद्धालुओं को त्रिवेणी के पवित्र जल की सुविधा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर बोतल बंद और कलश में उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्य को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल से श्रद्धालुओं को आसानी से त्रिवेणी का जल मिल सकेगा और साथ ही साथ महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इसके अलावा त्रिवेणी जल को सुरक्षित और आकर्षक रूप से पैक करने के लिए मुंज से बनी डिजाइनर डलियों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जल 1 लीटर, आधे लीटर और 250 मिलीलीटर के पैकिंग साइज में होंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल और सुविधाजनक होंगे। इस पहल से न केवल स्थानीय कारीगरों को लाभ होगा, बल्कि महाकुंभ के आयोजन में पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का अच्छा संगम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि महाकुंभ क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य स्वच्छता के साथ साथ श्रद्धालुओं को सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना है। 2019 के कुंभ ने स्वच्छता के मानकों को बढ़ाया था और इस बार ये आयोजन नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। 2019 के कुंभ में जहां 23 से 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, वहीं इस बार 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इतने बड़े आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु निश्चिंत होकर इस आयोजन का हिस्सा बन सकें। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का एक अवसर भी है। योगी आदित्यनाथ ने इसे विकास, विरासत और परंपरा का संगम बताते हुए कहा कि ये आयोजन सनातन धर्म की पवित्रता और भारत की समृद्ध परंपरा को नई दिशा देगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले वर्ष होने जा रहे महाकुंभ 2025 को यादगार बनाने के लिए योगी सरकार ने तो कमर कस ली है। संगम स्थल के साथ साथ आसपास के कई प्रमुख कार्यों का विकास किया जाना प्रस्तावित है, जो पर्यटकों के लिए महाकुंभ को बहुत खास बनाने वाला है। इसके अंतर्गत हनुमान मंदिर स्थली का व्यापक पैमाने पर रेनोवेशन किया जा रहा है, जबकि रोपवे परियोजना की भी जल्दी ही शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही डिजिटल कुंभ म्यूजियम का भी निर्माण कार्य प्रस्तावित है। सरकार की ओर से इन सभी कार्यों को दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। महाकुंभ से पूर्व कार्य पूर्ण होने के बाद ये महाकुंभ के महा आयोजन को यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यादगार बना देंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ महाकुंभ के बारे में दी गई इस वीडियो में जानकारी आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।